आप प्रसाद ओक सर को जानते रहेंगे जो मराठी एक्टर्स हैं। हम रेस्टोरेंट चालू करते हैं या तो किचन चालू करते हैं घर से। ये गुजराती लोग नॉनवेज खाएंगे कि नहीं? 16-17 घंटे काम करके मैं परेशान हो गया था। थोड़े दिन के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयूर पालेकर और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू ईट, ठीक है, वी आर गोइंग टू ईट अ मालवनी फूड एंड फॉर दैट रीजन वी हैव कम टू आईसी कॉलोनी, बोरिवली वेस्ट। आई विल गिव द एंटायर एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये जगह भी है जिसका नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। तो इसका लोकेशन काफी ब्यूटीफुल है और ये थोड़ा सा हिल टॉप स्टूडियो भी है। अगर आपको आना है तो इसका लोकेशन के लिए गूगल पे डाल सकते हो, पोटली बाबा इसका नाम है। और मैं अभी यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ और हिल टॉप स्टूडियो के पास में ही अगर रेस्ट इन केस अगर मेरे लिए रह रहे तो सो दिस इज द लोकेशन एंड हियर वी आर, पोटली बाबा's किचन, मालवनी चाव। सो गाइस, यहाँ पे मालवनी क्रैब मसाला का बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी यमी लग रहा है। एंड हियर वी आर, पोटली बाबा's किचन, मालवनी चाव, अगदी घरासर की। लेट्स गेट इन। इसका एम्बियंस इतना ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस कलर्स, ऑरेंज कलर है और उसके ऊपर पेंटिंग्स लगे हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है और बहुत मिनिमलिस्टिक है। येलो डिम लाइट्स है और एकदम घर के जैसा फीलिंग है। यहाँ पे देखिए कुछ फिशेस है, वुडन फिशेस। ये एक ही वेटर है उनका जो सर्व करता रहता है। आई डोंट नो व्हाट आता, आई हैव नेवर सीन एनी अदर वेटर्स। एंड हियर इज माय बॉय। एंड लुक एट दिस पेंटिंग, दिस इज अमेजिंग पेंटिंग है या वॉलपेपर, आई डोंट नो, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। मतलब एंटर आने से ही आपको एक अच्छी वाइब दिखाई देती है। गांव साइड का है और फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे एंड देयर इज़ अ लेडी, कैन यू सी दैट? बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ये भी लगे हुए हैं सोविनियर्स टाइप। लुक एट दिस येलो लाइट्स जो है और यहाँ पे भी पेंटिंग है। ये हम पूछेंगे जब हम ये इसके ओनर से मिलेंगे, तब हम पूछेंगे। एंड माय फैमिली, विथ माय फैमिली। तो ये इनका मेन्यू है, पोटली बाबा's किचन। सो लेट्स गो थ्रू द मेन्यू। आई लव द लोगो, वेरी नाइसली डिज़ाइंड, पोटली बाबा। तो पोटली का मतलब होता है थाली। And look at this. So basically, let's open the menu. Our potlis, special seafood potli, crab potli. These are all special potlis. Special prawns potli, special chimplia potli, special bangda bombil potli. Very nice. And our potlis again, Malwani mutton potli, special mutton potli, very yummy food. I had food earlier also. This is my second time. And this is special veg potli also for veg people who wants to come here. And their food is really delicious. This is the second time I'm coming. Again I'm saying that. Look at the soups, crab soup, seafood soup, mutton, everything they have. Paneer chili, veg. So this is not only for non-veg lovers, veg people also come here and have their food. And here comes our सोल कड़ी। तो बच्चे लोग सोल कड़ी नहीं पीते बिकॉज दिस सोल कड़ी इज़ थोड़ा स्पाइसी और इनकी जो प्रॉपर कोंकणी वाली रहती स्टाइल में, उस स्टाइल में इनकी सोल कड़ी, विच आई लव दैट। सो बिफोर हैविंग फूड वी ऑर्डर सोल कड़ी। And here is prawns, cheese garlic prawns. And this is chicken fingers which is very good for kids.
माई किड्स लव इट। और ये है पॉम्पलेट फ्राई, फुल फिश पॉम्पलेट फ्राई, एंड दिस इज घावने, इट्स काइंड ऑफ डोसा। चटनी और थोड़ा सा कैबेज है और लाइम। So this is my thali. I've ordered for mutton thali. In mutton thali you will get rasa, dark rasa. This is tamda rasa, which is kind of soup. ये रहा तामड़ा रसा, और ये मटन ग्रेवी, सोल कड़ी और शीरा देते in sweet, and one boiled egg, onion and cucumber, lime, and I have ordered for a bhakri. So here's the bhakri, and now we are waiting for Rasika's plate, and so here it comes. She has ordered for prawns because she is a prawns lover. So prawns में क्या है? Prawns fry है, prawns this is amboli, and ये prawns gravy, सोलकड़ी, सुक्कट जो सूखी मच्छी होती है वो, और onion और lime. So let's have paid puja first, and this is what mom had ordered. Mom wants to have kombdi vade, so this is chicken and vade. So this is proper Malwani style kombdi vade. She likes kombdi vade, so we have ordered it. So guys, we have met Yadnesh over here, who is the main source for this entire hotel and ambience and everything. तो अभी हम लोग यदनेश से मिले हैं, और अब हमें यदनेश एग्जैक्टली बताएंगे ये थॉट कैसे है और उन्होंने क्या सोच के ये चालू किया। तो लेट्स वेलकम यदनेश। माय नेम इज़ यदनेश सातारडेकर एंड आई हैव डन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM चेन्नई। उसके बाद मैंने 1 साल होटल में जॉब किया। आई वाज इनटू इटालियन क्विजिन। उसके बाद 16-17 घंटे काम करके मैं परेशान हो गया था, सो मैंने अपना फील्ड चेंज किया। एक रीजस का कंपनी है, वहाँ मैंने 6 साल जॉब किया। बट मुझे हमेशा ऐसे था कि कुछ तो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, और उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफी चालू किया और फोटोग्राफी का बिज़नेस स्टार्ट हो गया। वेडिंग फोटोग्राफी में मैंने ऑलमोस्ट अभी 10 ईयर्स में वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। सो ऑलमोस्ट 600 वेडिंग्स हमने कवर किए। लेकिन हर साल मुझे लगता था कि मुझे एज ए शेफ़ मुझे रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए, और हर वेडिंग सीज़न में एक स्लैक सीज़न आता है, तभी मैं सोचा था कि अभी रेस्टोरेंट चालू करता हूँ, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। और 2020 में ऐसे हो गया कि सब कुछ बंद हो गया था। मैं बहुत खुश था कि सब बंद हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिला है। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ देखता था बहुत सारे, और वो टाइम बहुत ही कोविड का टाइम था, और बहुत टाइम एकदम साइलेंट हो गया था, लोग रास्ते पे थे नहीं। तो तभी मुझे लगने लगा कि यार कुछ तो हो रहा है। मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले 60% लोगों को यही प्रॉब्लम है, तुम बाहर लोगों उनसे मिलना चालू करो, बात करना चालू करो, तो तुम ये कर सकते हो। तो मेरी टीम बाहर गाँव थी, वहाँ से मैंने उनको वापस बुलाया और सोचा फोटोग्राफी चालू करूँ। लेकिन फोटोग्राफी तभी इतना फोटोग्राफी था नहीं, तो हमने सोचा चलो हम रेस्टोरेंट चालू करते या तो किचन चालू करते घर से, क्योंकि अभी ये जो टाइम है इसमें हम लोग घर से किचन चालू कर सकते हैं। सो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उधर 350 फ्लैट्स थे, लेकिन मेरी पूरी बिल्डिंग गुजराती थी। तो ऐसे हुआ कि ये गुजराती लोग नॉनवेज खाएंगे कि नहीं, तो मैंने मेरी फ्रेंड की मॉम ने मुझे सजेस्ट किया कि तू किचन चालू कर ले, घर से खाना देख, लोग अभी आजकल घर का प्रेफर कर रहे हैं कोविड में। तो मैंने सोचा चलो वो चालू करते हैं, और तभी मैंने उनको बोला कि ये 350 फ्लैट में ऑलमोस्ट गुजराती लोग हैं। तो उन्होंने बोला मैं चेक करती हूँ। उन्होंने चेक किया, तभी पता चला कि 350 में से 150 लोग सिर्फ नॉनवेज बिरयानी मंगाते हैं, यहाँ से बहुत सारी चिकन मंगाते हैं बिल्डिंग में। तो उन्होंने बोला तो एक बार पोस्ट डाल के तो देख कि मैं चिकन बिरयानी दे रहा हूँ, किसको किसको ऑर्डर करनी है। और मैंने जब पोस्ट डाला तभी ऑलमोस्ट 36 ऑर्डर्स आए, और फर्स्ट टाइम मैंने घर पे चिकन बिरयानी बनाई छोटे गैस पे, वो पूरी फंस गई और वो उतनी अच्छी नहीं बन पाई। बाद में मैंने उसके पानी भी नहीं ऐड करके पुलाव बनाया और लोगों तक पहुंचाया। बाद में लोगों को मैंने फ़ोन करके बोला कि ये टाइम मैंने जो आपको बिरयानी दी है उसके जो पैसे लिए उसी बदले में तुमको कुछ और दूंगा नेक्स्ट ऑर्डर में। तो एक कस्टमर ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं कोकण से हूँ।
तो उन्होंने बोला तुम कोकण से हो तो तुम मालवनी फूड क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो मैंने बोला वो तो इजीली कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मालवनी फूड के लोग बहुत फैन है और ऑथेंटिक मालवनी फूड कहीं नहीं मिलता, तो वो अगर तुम ट्राई करोगे तो आप हिट हो जाओगे। और मैंने नेक्स्ट संडे मेरे एक फ्रेंड को बुलाया जिसका नाम राहुल रामटेक है, वो भी मेरे साथ कॉलेज IIM चेन्नई से पास आउट हुआ। तो हमने एक बार ट्रायल करके ऑर्डर्स डाल दिए और चिकन मसाला, मालवनी चिकन मसाला, वड़े, ये सब, सोलकड़ी, ये सब दिया और लोगों को बहुत पसंद आया और वो बहुत अच्छे से चला। थोड़े दिन हमने हर संडे टू संडे ऑर्डर्स लेके अलग अलग क्यूजिन में ट्राई किया। हमने पास्तास बनाए, बर्गर्स बनाए, लेकिन मालवनी फूड को सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो थोड़े दिन के बाद हमने डिसाइड किया चलो हम रेस्टोरेंट खोलते हैं। और पर रेस्टोरेंट अभी चल रहे नहीं थे क्योंकि कोविड का टाइम था। तो ये 2021 की बात है। तो 2021 में हमने सोचा चलो क्लाउड किचन खोलते, और हमें क्लाउड किचन खोलना था, लेकिन हमारा ऐसे था कि हमें जैसे 5 स्टार में हम जैसे काम करते थे वैसा किचन चाहिए। सो हमने हमारे दोस्त को बुला के क्लाउड किचन चालू किया। और अगर आप हमारा किचन देखोगे तो इट्स सिमिलर टू 5 स्टार किचन, जहाँ के इक्विपमेंट्स अच्छे, क्लीनलीनेस है, बहुत कुछ 5 स्टार से रिजेंबल करता है। उसके बाद हमने क्लाउड किचन चालू किया, लेकिन हम पूरा क्लाउड किचन में हम लोग वेडिंग्स करते थे, लेकिन हम लोग को बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। उसके बाद हमने सोचा जोमेटो चालू करते हैं। जोमेटो पे हमने गए, लेकिन वहाँ कमीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें ऐसे लगने लगा कि अगर हमारे यहाँ लोग यहाँ आके खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम है बोरीवली में, और अगर अंधेरी के बंदे को खाना खाना है तो वो यहाँ से नहीं मंगा पाता, या बैंड्रा के बंदे को खाना खाना है, या कहीं दूर से नासिक, जहाँ से भी लोग हमारा वीडियो देखे उनको अगर यहाँ खाना खाना है तो वहाँ रेस्टोरेंट होना ज़रूरी है। और तभी हमारे पास बहुत छोटा जगह बचा था, जिसमें हमने पहले 3 टेबल से स्टार्ट किया। 3 टेबल मतलब 12 सीटिंग से स्टार्ट किया। लोगों ने खाना खाया यहाँ, या खाना खाने के बाद वो बोले कि हमें माँ की याद आती है, इतना अच्छा खाना बनाया है, जैसे हमारे घर पे खाना बनता है वैसे बनाया हुआ है। तो हमें लगा कि हम थोड़ा और बढ़ाए, लेकिन अभी हमने ऑलमोस्ट 40 सीट्स की है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, बेसिक इंटीरियर पे हमने ये चला रहे हैं। अभी बहुत क्राउड हो जाता है, संडेज को, सैटरडेज को वेटिंग हो जाता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। सो आई फील रियली प्राउड कि जब मालवनी खाना खा के लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा खाना है। और जो अभी मालवनी रेस्टोरेंट में आप बहुत से जगह जाते हैं तो मालवनी रेस्टोरेंट के नाम पे कुछ भी बेचते हैं, आपको फिश डीप फ्राई करके मिलेगी जो ऑथेंटिकली नहीं होती। तो हम लोग जो जितना हमारे गांव से हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, हमने ऑथेंटिकली स्टार्ट किया। थोड़ा सा हमने क्यूजिन में बिरयानीज भी ऐड की है, जो हम लोग ने 5 स्टार में सीखे हुए थे। जो ऑथेंटिक बिरयानीज है, जैसे हैदराबादी बिरयानी है, वो हमने ऐड की हुई है। तो अब यहाँ खा के आपको लगेगा कि आप कुछ ऑथेंटिक खाना खाते हो। दूसरी बात, मतलब यहाँ मैं खुद रोज खाना खाता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ रेस्टोरेंट में रहता हूँ। तो हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो, अगर आप देखोगे तो हम लोग तेल सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, हम घी गोवर्धन का या अमूल का ही घी यूज करते हैं। सो हम प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के यूज करते हैं, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो खाने में। हाँ, थोड़ा कॉस्ट हमारा ज़्यादा है, क्योंकि इतना सब मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा प्राइसिंग पे आपको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कम प्राइस में आप अच्छा खाना नहीं दे पाते। तो यही सब है। आप भी आओ यहाँ कभी खाना खाने, आप खाओ, एक्सपीरियंस करो। राइट। तो ये आप बार बार एक चीज बोल रहे हो कि मतलब हम 5 स्टार होटल में काम करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब 5 स्टार होटल में मतलब वेयर वर यू वर्किंग एंड व्हाट एग्जैक्टली? सो आई वाज वर्किंग विद सयाजी। Okay. I was working in Italian cuisine. I worked only for a year. You have been a chef already, so Yeah. you know it. And I've right? got trained from Leela. Oh. I've got educated from IHM Chennai. My wife is from IHM Mumbai. Oh. She worked for Park Hotel. So Acha. yeah, but she was into service industry. So Okay. she takes care of all the service part, handling calls, all those parts. She takes care of that. Super. And I just want to know कि ये जो नाम रखा है आपने पोटली बाबा, तो what does that mean and what exactly is, मतलब कहाँ से आया ये थॉट, क्या है? So मैं पहले थोड़ा मोटा था, अभी भी मोटा हूँ, लेकिन पहले ज्यादा मोटा था। हाँ। तो जब भी मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, सो मैंने डिसाइड किया था कि कुछ अलग नाम रखते हैं। तो मेरे जो कस्टमर्स थे, जो मेरे साथ मेरे पुराने कंपनी में थे, वो लोग मुझे हेल्प कर रहे थे कि फोटोग्राफी के नाम के लिए। तो इनिशियली मैंने यर्ट्स फोटोग्राफी रखा। तो एक कस्टमर ने बोला कि यर्ट्स फोटोग्राफी के नाम पे तुझे कोई बुक नहीं करेगा, दिस इज नॉट साउंडिंग क्रिएटिव। उन्होंने बोला कि यर्ट्स
यर्स फोटोग्राफी के नाम पे तुझे कोई बुक नहीं करेगा, तो कुछ अलग नाम चाहिए, तो तेरा कुछ निकनेम है क्या? तो जब मैं बैंगलोर में जॉब करता था रीजस के कंपनी के साथ, तभी मेरा सीनियर मुझे फैटी के नाम से बुलाता था। तो मैंने बोला फैटी करके मेरा नाम है करके, तो उन्होंने बोला फैटीज फोटोग्राफी रख, ये बहुत यूनिक रहेगा। और फैटीज फोटोग्राफी नाम रखा, उसका टैगलाइन था फिट फॉर योर वेडिंग्स। तो फैटी इज नॉट फिट बट ही इज फिट फॉर योर वेडिंग्स। ये इससे स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत वेडिंग्स में हम लोग को पूछा कि फैटी क्यों नाम रखा, फैटी क्यों नाम रखा। सो जब किचन का नाम रखना था तभी फैटीज फूड नाम हमने डिसाइड किया था। लेकिन ऐसे हुआ कि फैटीज फोटोग्राफी का नाम है तो उससे रिलेटेड हो, लेकिन नाम कुछ अलग होगा तो अच्छा रहेगा। और पेट होने के कारण पोटली बाबा करके मुझे बुलाते थे लोग, हम लोग भी दोस्त के डैड को और चिढ़ाते थे पोटली बाबा। तो ये नाम मेरे माइंड में था, तो मैंने ऐसे ही मेरे वाइफ को लगी पोटली बाबा's किचन रखते हैं, तो शी वाज लाइक या इट्स वेरी नाइस। और एक फ्रेंड है ओंकार करके, उसको बोला कि लोगो डिजाइन कर दे, और उसने बहुत ही अच्छा लोगो डिजाइन किया जो पोटली बाबा के लिए ये करता है। उसके बाद पोटली बाबा किचन नाम रख लिया। अभी हमने बोला कि मालवणी फूड पोटली बाबा's किचन के ऊपर नहीं बिकेगा, पर हमने बोला अगर हम ऑथेंटिक बेचना चाहते हैं, हमारा ऐसे नहीं कि हमें मालवणी ही बेचना है, हम बिरयानीज बेचे, पास्ता बेचे, तो फ्यूचर में हम बर्गर्स लेके आ सकते हैं, पास्ता जो ऑथेंटिक मिलते हैं वो ला सकते हैं। तो हमने पोटली बाबा को लेके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम लोग थाली का नाम पोटली रखेंगे। अच्छा। तो इसीलिए ये खुशियों की पोटली है, और जो एक पूरी थाली में आपको खाने के बाद खुशियों की पोटली है। दूसरा, हमारा थाली थोड़ा सा, कुछ थाली बहुत ज्यादा है क्योंकि हम पोटली बाबा ज्यादा खाते हैं, तो पोटली बाबा देता भी ज्यादा है, उस हिसाब से हमने वो थाली डिजाइन किया और उसका नाम पोटली रखा। वेरी नाइस। सो बेसिकली आपको मतलब अगर जस्ट इन केस पूछा जाए कि मतलब जो अपकमिंग रेस्टोरेंट है या जो भी नए नए जो लोग आ रहे, जो सोच रहे अभी तक, जैसे आपने बोला ना हम लोग सोच रहे थे, तो वैसे अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू गिव एनीथिंग, अ मैसेज टू पीपल आउट देयर हु वांट्स टू डू समथिंग, तो क्या रहेगा वो मैसेज? ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। सो मेरा एक ही कहना है कि बिजनेसमैन ऐसे नहीं बनते, बिजनेसमैन को डेयरिंग लगता है। सो मैंने जब डंके की चोट पे जॉब छोड़ा था, जो मैं 5 साल कर रहा था, जिसमें अच्छी खासी सैलरी थी, आज अगर जॉब करता रहता तो 2-3 लाख सैलरी आराम से होती। वो छोड़ने के वक्त बहुत बड़ी रिस्क थी, तो वो रिस्क लेने के लिए आप अगर तैयार हो तो आप जरूर करो। स्क्रैच से स्टार्ट करो, रोड से चालू करो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन दिल से करो। जो चीज आपको आती है, जैसे मुझे खाना बनाना आता था तो उसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फोटोग्राफी आती थी तो इसीलिए उसमें मैंने चालू किया। तो अगर आपको दिल से लग रहा है कि मैं यहाँ इसमें कर सकता हूँ, ये काम में दिन रात करने के बाद भी बोर नहीं होगा, तो वो उसमें आप बिजनेस स्टार्ट करो। और आपको थोड़े टाइम में आप सीखते जाओगे, और आजकल तो बहुत सारे मीडियम से जहां से आपको आइडियाज मिलते हैं कि कैसे बिजनेस ग्रो करना है। और हमेशा बिजनेस ग्रो करने के लिए देखो, एक ही जगह चिपक के मत बैठो, मैं यही एडवाइस दूंगा। ओके, सो गाइज इन्होंने एक बहुत सही चीज़ की कि जो भी करो दिल से करो, एंड दैट्स व्हाट आवर चैनल नेम इज, ट्रैवल दिल से। तो जो भी करो दिल से करो, एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो डू। एंड द मैसेज ही गेव अस which was कि whoever wants to try something new, wants to do something, just go for it, करो और अच्छी तरह करो, पूरे दिल से करो, ट्रैवल दिल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमको आपका जरा किचन चेक करना था, तो लेट्स सो किचन थोड़ा मेस रहेगा, क्लोज। नो प्रॉब्लम, वो चेक करना अभी। दिस इज, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द किचन। They have a huge kitchen. Actually, this is huge. मुझे मतलब आपका जो मेन होटल का जो है सिटिंग एरिया के हिसाब से तो ये काफी बड़ा है। मतलब क्योंकि पहले किचन खोला, तो किचन ऐसा था कि हम यहाँ हम लोग भी 12 घंटे 14 घंटे काम कर सके, जैसे 5 स्टार में हम काम कर सकते हैं। तो किचन में ऐसी रहेगा तो काम नहीं कर सकते। सो एवरीडे हमारा नाइट में किचन क्लीन होता है। जनरली बाकी रेस्टोरेंट सिर्फ मंडे को क्लीन करते होंगे से मुझे लगता है, लेकिन हमारा किचन एक बंदा रात को पूरा 6 घंटा किचन क्लीन करता है। सो इसके लिए 5 साल होने के बाद भी किचन वो कंडीशन में है अभी। वो तो दिखाई दे रहा है कि मतलब यू कैन सी एवरीवेयर, मतलब इट्स बेसिकली क्लीन ओनली राइट नाउ। एंड होटल बंद होने के बाद ऑलमोस्ट क्लीनिंग चालू हो चुकी है। अभी क्लीनिंग चालू हो गई, अभी 7 बजे खुलेगा रेस्टोरेंट। So we have heard that basically you have
बीन सर्व लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, और मतलब आपके किचन का खाना बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोगों ने भी खाया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। हाँ, सो आप प्रसाद ओक सर को जानते रहेंगे, जो मराठी एक्टर्स हैं। उनकी वाइफ ने, मंजरी ओक मैम को, हमने एक बार खाना भेजा था जब भी हमने खोला था। हमारे एक फ्रेंड के थ्रू हमने पहचान निकाल के खाना भेजा। तो मैम ने बोला था कि मैं एक खाना खा के स्टोरी डाल दूँगी, और तभी कोविड चला था, तो बोले मैं पोस्ट भी नहीं डालूंगी, मैं स्टोरी डालूंगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद पोस्ट आया और मैम ने मुझे कॉल किया कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पोस्ट डाला, और सच में खाना बहुत ही अच्छा है। और वैसे हम मैम से पहचान हुई, और एक साल बाद जब मैम ने नया घर लिया सर ने, प्रसाद सर ने, तभी उनको उनकी हास्य चित्रा टीम को पार्टी देनी थी, जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी। तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी हमें करनी है और हम चाहते हैं कि पोटली बाबा इससे केटर करे, और हमने वो एक्सेप्ट किया। हम जाके घर देख के आए और हमने सोचा कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाना वही बनाना था। और मैम ने बोला कि हमको कुछ स्टार्टर्स ज़्यादा चाहिए और थोड़ा यूनिक चाहिए। तो बाद में हमने थाली पीठ कैनेपीज बनाए थे और पिटला बाटी टाकोस बनाए थे। सो मराठी आइटम, लेकिन थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में। कोथिंबीर वड़ी के स्टिक्स बनाए थे। सो सुरमई फ्राई था, प्रॉन्स थे, अलग अलग स्टाइल में सर्व किए थे, जैसे 5 स्टार में होते। सो उनके पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा, और वो लोग मतलब रेगुलर हमसे जब भी इवेंट होता है खाना मंगाते हैं। उसके बाद हमने दिवाली पार्टी की, जहाँ बहुत सारे एक्टर्स थे, उनको खाना अच्छा लगा। उसके बाद हमने सोनी मराठी की पार्टी की, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आके भी गए, और बहुत सारे लोगों के घर पे खाना भी गया। वेरी नाइस यार। सो वी वुड टेल ऑल द व्यूअर्स कि हम लोग इनका डिटेल्स भी डालेंगे। यू शुड विजिट वंस पोटली बाबा, सो दैट इनको भी और ग्रो करने का चांस मिले। जैसे कि इन्होंने बताया इनको 10 आउटलेट डालना है, तो वी वुड ऑलवेज से कि आपको 10 नहीं 20 हो जाए, और भी ज़्यादा हो। एंड दिस इज रियली गुड, एंड द एम्बियंस प्लस द वे यू हैव बीन ट्रीटेड ओवर हियर, जैसे मतलब नॉर्मल जो सर्विस मिल रही है आपको, वो भी बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स एंड एवरीवन ओवर हियर, whoever are watching this video, to come here once and enjoy and have a wonderful Malwani food, as well as they serve biryanis and all. That's it. तो प्लीज डू विजिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ट्रैवल दिल से को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रैवल सेफ, ट्रैवल दिल से। थैंक यू।